और अपना सांसद को पकड़ के ले गए। नरहिया का जो पुरानी चिर परिचित मांग है नाला और सर्विस रोड का, तो NHAI के पदाधिकारी कुमार साकेत से हम लोग मिले, उसके बाद नितिन गडकरी से मिले, उसके बाद हम लोग माननीय सांसद के कहने पर हम लोग रेल मंत्रालय, भारत सरकार रेल मंत्रालय और झंझारपुर लोकहा रेल लाइन के लिए चालू कराने के लिए अविलंब मांग किए। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच मौजूद हैं ग्रामीण कार्य विभाग के संवेदक एवं प्रसिद्ध समाजसेवी फूलदेव यादव जी। जैसे कि सभी को मालूम है कि आज धनतेरस है, उसके बाद लक्ष्मी पूजा और दीपावली, उसके बाद छठ पर्व है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है अपने क्षेत्रवासियों को इस शुभ अवसर पर धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहते हैं, इस संबंध में हम इनसे बात करेंगे और अपने क्षेत्रवासियों को ये क्या कहेंगे। उसके बाद आपको एक जानकारी और बता दूं कि अभी 7 रोज़ के लिए दिल्ली दौरे पे थे ये। उस दौरान जो है नितिन गडकरी से मुलाकात की उन्होंने। NHAI के जो मिनिस्टर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से उन्होंने मुलाकात किया था। उसके बाद रेल मंत्रालय भी गए हुए थे। तो क्या मकसद था उनसे मिलने का, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, आज धनतेरस है, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, उसके बाद दीपावली, उसके बाद छठ, ये तो ही महत्वपूर्ण पर्व है पूरे देश, यानी कि राष्ट्रीय लेवल का कह सकते हैं कि पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। इस शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को, अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले संतोष जी, आपको मीडिया वालों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। सबसे पहले अभी त्यौहार चल रहा है, अभी 1 सप्ताह का त्यौहार चलेगा। आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली है, परसों दिवाली है, उसके बाद छठ है, गोवर्धन पूजा है, बहुत सारा माने पर्व है। इस पर्व के अवसर पर हम अपने क्षेत्रवासियों को, अपने भाई बंधु, गार्जियन को, सबको शुभकामना देते हैं कि दीपावली और छठ हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए पर्व मनावे और शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले हम अपने मुखिया के प्रतिनिधि के तरफ से नरहिया पंचायत वासियों को और नरहिया दक्षिणी पंचायत के क्षेत्रवासियों को और मतदाता जितना मेरा है सबको शुभकामना देते हैं कि छठ पर्व मनावे, एकदम शांतिपूर्ण छठ पर्व मनावे। जी। अच्छा, अभी आप 7 रोज़ के लिए दिल्ली दौरे पे थे, दिल्ली गए थे। उस दौरान मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, और MP साहब जो क्षेत्रीय MP है झंझारपुर लोकसभा के RP मंडल जी, उनके साथ आप गए थे, रेल मंत्रालय गए थे। उसके बाद NHAI का जो है मंत्रालय है वहाँ पे गए हुए थे। तो मकसद क्या था, सिर्फ मुलाकात था या कोई काम के लिए गए थे, ये थोड़ा जानकारी दीजिए, क्षेत्रवासी जानना चाह रहे हैं। 1 सप्ताह से हम दौरा पर दिल्ली गए थे, सही में वो सार्वजनिक है। दिल्ली में हमने अपना सांसद से मिले और अपना सांसद को पकड़ के ले गए। नरहिया का जो पुरानी चिर परिचित मांग है नाला और सर्विस रोड का, तो NHAI के पदाधिकारी कुमार साकेत से हम लोग मिले, उसके बाद नितिन गडकरी से मिले। MP साहब अपना आवेदन के माध्यम से उसको अवगत कराया कि ये हमारा आगे 24 में चुनाव है, इसलिए नाला और सर्विस रोड बनवा दें, और कई बार आवेदन के माध्यम से उनको अवगत कराया गया। लेकिन नितिन गडकरी के द्वारा आश्वासन मिला कि सर आपका प्राकलन बन के आया, कुछ त्रुटि था, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज के लिए भेज दिया हूँ, और जब भी आ जाता है तो एकदम आपका त्वरित गति से आपका काम किया जाएगा। उसके बाद हम लोग माननीय सांसद के कहने पर हम लोग रेल मंत्रालय, भारत सरकार रेल मंत्रालय, वहाँ चेयरमैन है, जो चेयरमैन के पास गए, हम लोग बात किए। तो सबसे पहले MP साहब का कहना था कि झंझारपुर में पानी है, लो लैंड है, स्टेशन पर पानी लगता है, और झंझारपुर लोकहा रेल लाइन के लिए चालू कराने के लिए अविलंब मांग किए। उसके बाद चेयरमैन साहब ने उसको आश्वासन दिया कि मार्च से तक हम आपका रेल लाइन चालू करा देंगे। झंझारपुर के बाद आपका लो लैंड है खुटौना में, उसके बाद लोकहा में, सब स्टेशन पर उन्होंने बोला कि जो पानी का समस्या है उसको हम उच्चीकरण करेंगे। घोगडिया में भी स्टेशन पर पानी लग जाता है, उसके लिए भी बहुत सारे मित्र इनको फ़ोन किए थे, जनता फ़ोन किए थे। सारी बात को चेयरमैन साहब, महिला चेयरमैन है,
मैडम है, अभी नाम तो मैं भूल रहा हूँ, वो चेयरमैन को अवगत कराए, जो सोशल मीडिया पर आपका वायरल हुआ है। और उसके बाद है मास्क लाइट के लिए एमपी साहब सीआरसी डिवीजन गए। सीआरसी डिवीजन में 17 या 20 लाइट अनुशंसा करवाए, जो अभी हर एक पंचायत में 2 जगह 3 जगह लगेगा और बहुत जल्द ही लग जाएगा। उसके बाद सबसे पहले नारी गौसदन में, आगे गौसदन पूजा है इसलिए नारी के लिए उन्होंने गए, एक काम करवा रहे हैं, गौसदन सेट कराना है, उसके लिए भी हम लोगों के साथे गए। उसके बाद बहुत सारा क्षेत्र का काम है जो अपने विभाग में दौड़े। हम लोग को एक दिन हॉस्पिटल ले गए और वहाँ डॉक्टर से बात किए, 4-5 इनका पेशेंट था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, उनसे भी जाके बात किए, हालचाल लिए और डॉक्टर साहब से बात किए और डॉक्टर साहब को बोले मेरा एक आदमी इसके लिए है, उसको समुचित इलाज करवाइए, जो खर्च होगा वो मैं दूंगा। इसलिए अभी हम पूरा क्षेत्रवासी को, मतदाता को और एमपी साहब के साथ ये जो घूमे, उनका जितना एक्टिव था, पीए राठौड़ जी, पिंटू राठौड़ जी, हम लोग के साथ अब्दुल कयूम साहब थे, माननीय सांसद आरपी मंडल जी थे। लास्ट में बोले सांसद महोदय कि हम बहुत कम ही समय, हमको 2 साल कोरोना हो गया, कोरोना में हम व्यस्त थे, मेरा पैसा इधर से उधर चल गया, लेकिन 2 साल का पैसा जो है हम पूरा जनहित में खर्च किए हैं। उसका एक बहुत जल्द ही बुकलेट तैयार करके और पूरा हर गांव लेवल पर हर जनता के हाथ में देंगे। 20,000 लगभग उसका बुकलेट एक बन रहा है विकास कार्य का। और हमने देखा जो कुछ त्रुटि था वो भी हम अपने स्तर से उनको जानकारी दिए कि सर ये करने से आपका जनता में बहुत बढ़िया रिपुटेशन रहेगा। और एमपी साहब हमको धन्यवाद ज्ञापन किए कि चलिए आप आए, एक सप्ताह के लिए हमको बहुत अच्छा लगा। और एमपी साहब को जो कहे तुरंत, रेल मंत्रालय की बात हो कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात हो, आकि आपको जो है अभी हम लोग गए थे NHI में, NHI वाले को तुरंत फ़ोन किए। उसके अलावा हम कई एमपी से मिले, मधुबनी क्षेत्र के एमपी मिले, दरभंगा क्षेत्र का गोपाल जी ठाकुर मिले। गोपाल जी ठाकुर भी बोले रेल के लिए अभी हम लोग पूरा कमिश्नरी लेवल पर जितना हम लोग सांसद हैं सब आदमी रेल के लिए हम लोग तत्पर हैं और रेल का काम होगा। ओवर ब्रिज दरभंगा में बनेगा। कुछ आश्वासन हम लोग को दिए। हम लोग का मित्र का भाई है वो गोपाल जी ठाकुर, वो भी हमको एक दिन बुलाए कि आइए चाय पीजिए। मंगलवार था, गए चाय पिए और उसके बाद उनसे बातचीत हुई। वो भी चेयरमैन के बैठक में गए थे रेल मंत्रालय और आश्वासन दिए कि बहुत जल्दी हमारा दरभंगा में भी RBI वो बनेगा और बहुत जल्दी जनता को लाभ मिलेगा। जी, ये बहुत सारे काम और बहुत महत्वपूर्ण काम जो है आपके जाने से जो है ये पहल अब होंगे आगे चल करके और बहुत चर्चा हुई है। तो आपको लगता है 100 समय पूरा होंगे ये कार्य सब? हाँ, हमने NHI वाले को बोले कि यदि आपसे नहीं होता है तो हमारे ग्राम पंचायत मुखिया जो हैं उनको आप NOC दे दीजिए, मुखिया अपना फंड से बना देंगे, सर्विस रोड और नाला बना देंगे। तो लेकिन उन लोग बोले, सीधे तौर पर बोले कि इनका एस्टीमेट हम रिवाइज करवा रहे हैं, रिवाइज करने के बाद इनका काम चालू हो जाएगा। हम सांसद जी का आवेदन पत्र रख लिए हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दिया है। और दिल्ली जाकर के जो है 7 रोज जो घूमने के लिए गए तो बहुत फायदे की चीज़ रहा इनके, यानी क्षेत्रवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के काम के लिए इन्होंने गया था। तो इन्होंने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद भी दिया है और किस प्रकार से काम के लिए जो है तमाम मंत्रालय जिसका जिक्र किया है इन्होंने, अभी जो है जा करके क्षेत्रीय समस्या को इन्होंने बताया, वहाँ पे रखा और आश्वासन भी मिला। और सबसे बड़ी जो झंझारपुर से लोकहार रेलवे लाइन मार्च तक का आश्वासन दिया गया है। बोले कि जो इस रेलवे, जी हाँ इस बहरल तक ट्रेन चल रही है। जी बहरल तक चल रही है और जो लोकहार तक जो है बहुत जल्द मार्च तक जो है आश्वासन मिला है, जरूर चलेंगे। और बहुत मांग है इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका मांग है कि भैया जल्द से जल्द जो है वो उस लाइन पे जो है ट्रेन चले ताकि आम जन को जो है फ़ायदा हो। तो आगे भी हम इनसे बात करेंगे। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ बिहार।